गुड मॉर्निंग। नया दिन नया है, मगर मील्स वही है, कंसिस्टेंसी वही है, मील्स की कंसिस्टेंसी वही है। आज वो दिन है डीमोटिवेशन का। आज वो दिन है इनकंसिस्टेंसी का। आज वो दिन है जब मेरे अंदर का शैतान मुझसे कह रहा है कि शिवम, क्या रखा है इन सब में? क्या मिल जाएगा ये सब चीज़ें करके? क्या मिल जाएगा खुद को रिकॉर्ड करके? क्या मिल जाएगा बॉडी बना के? क्या मिल जाएगा सुबह जल्दी उठ के? क्या मिल जाएगा समय पे सारी चीज़ें खा के? क्या मिल जाएगा? ऐसे कई सारे क्या मिल जाएगा आपके सामने आते हैं जब भी आपको डीमोटिवेशन हिट करता है, जब भी इनकंसिस्टेंसी हिट करती है। जैसे क्या मिल जाएगा जैसे सवालों को आपको आंसर देना है, क्या करके? इस अनडिसिप्लिन को उसकी औकात दिखा के। वो कैसे होगा? वो आपके हाथ में है कि आप इस इनकंसिस्टेंसी और ये जो फीलिंग ऑफ डीमोटिवेशन है इसको ले कैसे रहे हो। आप तुरंत अपने बेड से खड़े हो, आप तुरंत फोर्सफुली वो सारे काम करो जो आप अभी तक करते आ रहे हो, जो काम आपको अच्छा फील करा रहे हैं, लेकिन बस आपका मन नहीं कर रहा है उस समय वो करने का। फोर्सफुली करो। एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। एंड ऑफ द डे आपको ये फील होगा कि हाँ, मैंने आज शुरुआत भले ही थोड़ी सी ख़राब करी है, लेकिन मैंने अपना दिन ख़राब नहीं किया है। तो वहाँ पे वापस से मोटिवेशन आपको हिट बैक करेगा। अब यूट्यूब कमेंट सेक्शन, आशुतोष भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे वीगन और वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नहीं होते हैं। वो पूरा का पूरा उनकी डिपेंडेंसी सप्लीमेंट्स पे रहती है। वेजिटेरियन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वेजिटेरियन। इवन आशुतोष भाई भी यही कह रहे हैं। वो मुझे पॉइंट कर रहे हैं कि आप कैमरे के पीछे चिकन भी खाते होगे, हमको बता नहीं रहे हो। नहीं भाई, अब यहाँ पे मैं सच बताता हूँ, आई यूज टू ईट चिकन। बहुत पहले मैं खाया करता था, पर क्योंकि वो चिकन भी मेरे गट में सूट नहीं कर रहा था, शायद मैं उस टाइप का इंसान ही नहीं हूँ जो चिकन पचा पाए, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 1.5 साल हो गए छोड़े। मैंने आपको कहा ना, मुझे IBS है। मल्टीपल हिट एंड ट्रायल के बाद जाके एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैंने डिस्कवर किया है जिसको लॉन्ग रन में मरते दम तक मेरे को फॉलो करना है। तो अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो वो मैं छुपा नहीं रहा हूँ आपसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी मील्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। यार कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई है। अगर मैं उसको खा रहा होता तो वो चीज़ भी दिखाता। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, व्लॉगिंग अगर आप चालू कर रहे हो और वहाँ पे कुछ चीज़ छुपा रहे हो, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं ढकी रहती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी ही तो ट्रस्ट बिल्ड करती है ऑडियंस और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। और मैं आपको सिर्फ ऑडियंस नहीं मानता हूँ। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ अपनी लाइफ की, तो ऑडियंस से ऊपर हो आप मेरे लिए। तो आशुतोष भाई, जैसा हूँ मैं रियल लाइफ में, वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग हिडन। जो मेरा पास्ट था वो भी मैंने पिछले ब्लॉग्स में एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि किन किन प्रॉब्लम, किन किन समस्याओं से मैं गुजरा हूँ, तब जाके इस डाइट को फॉलो करना चालू किया। एक भाई बोल रहा है सोयाबीन को प्रोटीन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, 25-30 ग्राम दिन भर का खा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, और प्रॉब्लम नहीं भी दे रहा है। मान लो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है, कुछ भी पचा ले रहा है, तो लॉन्ग रन में इससे अदर हार्मोनल इशू आपको आ सकते हैं। बीच में स्टडीज़ हुई थी कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन होता है लॉन्ग रन में। हमारे पास नई स्टडीज़ ऐसी आई हैं, या फिर पुरानी स्टडीज़ जिसको सोया इंडस्ट्री ने दबा दिया था, वो भी सामने आई हैं, जो क्लियरली मेंशन करती हैं कि आपको थायराइड रिलेटेड इशू भी स्पाइक अप कर सकते हैं। तो इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिर लें क्या? सोयाबीन नहीं खा सकते हैं तो प्रोटीन पूरा करने के लिए आप वे प्रोटीन ले सकते हो, या फिर मत लो। और प्रोटीन हमको इतना ज़्यादा भी चाहिए नहीं होता है। लीन बॉडी मास का आपको डबल चाहिए रहता है। आपका मान लो बॉडी वेट 80 किलो है, 80 किलो में से फैट हटा दो, आपका बोन वेट हटा दो, आपका लीन मसल कितना है? पूरा 80 के 80 किलो लीन मसल नहीं है आपका। मान लो लीन मसल आपका 40 किलोग्राम के आसपास निकल के आया। 40 किलोग्राम का डबल होना चाहिए, जो कि होता है 80 ग्राम, जो कि बिना सोयाबीन खाए भी पूरा किया जा सकता है। यस, इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल्स ही मैं बोल रहा हूँ। आई एम होम, लेट्स ईट समथिंग, सी व्हाट आई एम मेकिंग, द वेरी स्पेशल, द वेरी डिलीशियस डिश, सेम फूड एवरी डे, स्क्रैम्बल्ड एग्स। मैं एग भुर्जी, और मेरे पास ऑमलेट बनाने का समय नहीं है। सब से है तो कंपोनेंट सेम ही जो जा रहा है पेट में। स्क्रैम्बल्ड खा लो, चावल में मिक्स भी अच्छे से हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ इट आई एम एडिंग सम प्री वर्कआउट। ये ऑयल काफी हेल्प करता है। जब कार्ब सोर्स मेरे पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो ये ऑयल काम आता है और ये एनर्जी देता है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो ये मील मैंने ली है वर्कआउट से 1.5 घंटे पहले। हम सबके अपने हाई और अपने लोज होते हैं। लाइक आई एम फीलिंग बैड टुडे, पता नहीं क्यों। सीट एडजस्ट करने दो यार। हाँ अब सही है।
वो इसीलिए कि शायद यहाँ पे मेरे लिए एक जैसी हो रही हैं चीजें, मेरे लिए चीजें बोरिंग हो रही हैं, मुझे ऐसा मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लग रहा है। लेकिन चाहता तो मैं ये भी छुपा सकता था, पर मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आने वाले समय में शायद आप भी फेस करो। जब भी आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन पे होगे, जब भी आप कुछ चीज करने जा रहे होगे जिसमें कंटिन्यूटी बहुत मांगती है, वो चीज जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लगती है, ये चीज होती है। ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ होती है, तो हम क्या चीज है, हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने। जो मिस्टर ओलंपिया होल्डर है उनके साथ भी होता है, ठीक है। या फिर हम किसी और फील्ड की बात करें, या IAS IPS की तैयारी कर रहा है, उसके साथ भी ये चीज होती है। यार 2 अटेम्प्ट हो गए, यार 3 अटेम्प्ट हो गए, मेरा नहीं हो रहा है। तो ये जो एग्जॉस्ट हो जाने वाली फीलिंग है ना, ये आती ही आती है, आपको खुद के ऊपर चढ़ाएगी, आप खुद से तंग रहोगे। लेकिन हल क्या है इसका? कैसे आप खुद को और अच्छा फील करा सकते हो? क्या करके? वही काम करके, उसी काम को करते हुए आखिरी में खुशी मिलेगी आपको, ठीक है। तो कीप डूइंग दैट वर्क, ठीक है। आखिरी में आप आराम से चैन की नींद सोओगे, खुशी खुशी, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है जहां पे आप इसके शिकार हो जाते हो और आप कुछ ऐसा करने लग जाते हो जो आपको ऑफ ट्रैक ले जाता है। जैसे आज मेरी इच्छा नहीं है उठने की, तो मैं लेट हो जाऊंगा या फिर मैं जिम ही नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे को ऑफ ट्रैक ले जाएगा और एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाऊंगा तो यही बात मुझे और बुरा फील करवाएगी कि काश मैं चला गया होता जिम, या फिर काश मैंने रूटीन अपना फॉलो किया होता। तो मैं ये नहीं होने दूंगा अपने साथ। मैं जा रहा हूँ जिम, और आप लोगों को भी बस मैं यही छोटी सी सीख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, जस्ट कीप गोइंग, कीप डूइंग योर वर्क। और ऐसे में एक चीज और आपकी हेल्प कर सकती है, वो है एक अच्छी कॉफी या फिर कैफीन की पिल। मेरे पास दोनों, मैं अभी कॉफी पीऊंगा क्योंकि मेरी कॉफी पीने की इच्छा हो रही है। ले लिए भाई कॉफी, इसको पी के चलते हैं जिम। हाँ, बस थोड़ी ही देर में कैफीन हिट कर जाएगा सही से, और हम पूरे फोकस के साथ अपने एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करेंगे। आज है लेग डे और बहुत ही जल्दी मेरा लोअर बॉडी का रूटीन चेंज होने वाला। हमको मल्टीपल तरीके से हिट एंड ट्रायल करते रहना चाहिए। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि आप एक जैसी एक्सरसाइज अगर देखो, स्टेबिलिटी मेरी हर एक्सरसाइज में रहती है। आप एक जैसी एक्सरसाइज करने लगते हो तो आप बोर जल्दी हो जाते। मसल्स को नहीं पता कि आप बोर हो रहे हो, उसी में ही प्रोग्रेशन करते रहोगे तो आपको चेंजेस दिखते रहेंगे। पर मैं कभी कभी जैसे लेग प्रेस की जगह स्मिथ मशीन स्क्वाट हो गई या फिर हैक स्क्वाट हो गई, इस तरीके का मैं वहां पे अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता रहता हूँ। तो आने वाले समय में अभी जल्दी ही मेरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, और कितने रेप्स रहेंगे, कितने सेट रहेंगे, क्या टेम्पो रहेगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। शायद लेग एक्सटेंशन को मैं रीइंट्रोड्यूस करूं, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स को मैं रीइंट्रोड्यूस करूं, बट लेट्स सी। हमारे जिम में बड़ी एक खास सी बात है, पता है क्या? ये जो फोकस लाइट है ना, ये इधर उधर 360 डिग्री घूम जाती है। इसको मैंने फोकस किया है अपने लेग प्रेस पे, इस जगह पे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट आएगी। देखो आ रही है ना, आ रही है ना ब्रो? हाँ आ रही है। अब ये वाली भी इधर कर दूंगा तो प्रॉपर वो ऐसे डांस करते हैं ना स्टेज पे, एक वो स्पॉटलाइट मूव हो रही होती है डांसर के साथ, वैसा सा सीन हो जाएगा। और ऐसी हर मशीन पे हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जिम में ये बल्ब कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये देखो ये बल्ब फ्यूज है, एक इधर वाला बल्ब फ्यूज है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है कि जो दूर दूर लाइट लगी है उसको अपने ऊपर फोकस, लेकिन ये अंडू करना पड़ेगा जाते समय, नहीं तो जिम अथॉरिटी बोलेगी कि ये कहाँ से किधर को कहाँ फोकस जा रहा है, सारी की सारी लाइट लेग प्रेस पे क्यों आ रही है। स्लो एंड कंट्रोल्ड मशीन वेट ब्रिंग्स यू दिस मैकेनिकल टेंशन। अब देखो स्लो एंड कंट्रोल। आजा भाई, बहुत सारे हैं यार कॉफी के। अरे यार अभी तो एप्पल वॉच ऑन ही नहीं करी। चलो, उसमें गाली सुनना है इसको मैं मुंह से दे देता हूँ, रुक जा। तू कोई नहीं होता है, तू कोई नहीं होता ये बोलने वाला जनता को कि भाई आजकल जनता को उल्टी सीधी चीजें ही पसंद आ रही है, देखो ही वही सुनना है।
हाँ, एक और ले लेता, लेकिन अभी 3 प्लेट और बढ़ानी है। आपने अपने समय में बहुत बार इस तरीके से साइड फैट कम करने की कोशिश की होगी, दोनों हाथ में प्लेट पकड़ के। इसका कोई फायदा नहीं, फालतू की एक्सरसाइज है। मैं बताऊंगा क्यों बाद में, लंबा एक्सप्लेनेशन है। दो, 3, 4, 5, एक प्लेट और बढ़ानी है उधर। और मजे आ गए। कम ऑन, कम से कम 10 तो टारगेट रखना है। अक्षय भैया का वर्कआउट आपने कहा था ना दिखाओ, किसी भाई ने बोला था। अब देखो 10 रेप लेंगे अक्षय भैया। 1, 2 हो गई। अच्छा हो गई 2। 2, चल ब्रेस योर हेल्प। 3, टाइट, चल चल चल। 4, अच्छा चल 5, 6, चल 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 चल। 7, कमान कमान। 8, फोकस, पूरा फोकस इधर, कुछ नहीं सोचना। चल चल चल। 9, चल चल चल। 2 और आएगी, चल आएगी, चल चल आएगी। 1, एक और एक और एक और एक और। चल चल चल, पुश। बहुत बढ़िया, मजेदार भाई। ट्रिस्टन ली जितनी हाइट है ना तेरी, तो कॉर्ड्स भी वैसे करके दूंगा। उससे ज्यादा है। ये 250 किलो है। आगे की बात सेट करने के बाद बताऊंगा, देखते जाओ। हाँ, जो वेट बताया था उसको मल्टीप्लाई कर लो 0.7 से। उतना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज मैथ, बिकॉज दिस इज 45 डिग्री लेग प्रेस। सेम वेट इसलिए हम स्क्वाट में नहीं उठा पाते। ये मेरा दूसरा मेन सेट है, जो पिछले सेट से थोड़ा सा हल्का है। 5 प्लेट है टोटल 20-20 की। दो और। एक और। जूते का निशान छप गए थे। हो एक सेट और लूंगा मैं इसका। हो सोरनेस जल्दी आ गई। ड्रॉप सेट है ना, क्योंकि बट पूरे रेप्स जब तक नहीं होते हम गिव अप नहीं करेंगे।
हाँ, छोटा मसल है ना, भर जल्दी जाता है अगर सही रेंज में कर रहे हैं तो। रेंज मैटर वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, सही टेम्पो के साथ कर रहे हैं तो। ओहो, मोजे में पैर स्लिप हो गए। Come on. चल चल चल, आगे जाना है अभी। चल चल चल। काफी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग और बॉडी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस। हो आने वाले समय में पहले कर चुका हूं मैं रोमिनेंट डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट पे हम प्रोग्रेशन करेंगे। एकदम नीचे से चालू करेंगे, फ्रैक्शन वेट के साथ 1.25 किलोग्राम तक का इंक्रीमेंट करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। बहुत सारी चीजें आने वाली है और एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है, ये जो बल्क है ये समर में भी चलेगा, ये पूरा 2024 चलेगा, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। छोटे छोटे टुटपुंजिया बल्क हम नहीं करेंगे, अच्छा खासा करेंगे। अक्षय बहुत टाइम वेस्ट करता है भाई, इसलिए मैं अक्षय को नहीं लेता हूँ वीडियो में। ये एक्सरसाइज कम करता है, बातें ज्यादा करता है। चल कर फटाफट, देख 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 कैसे कर रहा है, वीडियो के नाम पे देख कैसे कर रहा है। ऑफ कैमरा ना बनती तेरे से करते। 15 रैप आनी चाहिए, 2 3 4 एकदम सही रेंज है। 15 आनी चाहिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चल लास्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब घर जाके नमक और रोटी खा के सो जाना। मैं यहाँ से भी हैशटैग मार सकता हूँ, यहाँ से तेरे को लिफ्ट अप लेना पड़ता है, मैं यहाँ से भी मार सकता हूँ। मार के दिखाऊँ, मार के दिखाऊँ।
हो एम्ब्रेस द बल्क। हो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चल मेरी बारी। दिस इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ऑब्लिक। सिर्फ ऑब्लिक्स आइसोलेट नहीं होता है, आपका पूरा का पूरा कोर ट्रेन होता है, पूरा का पूरा एब मसल इंगेज होता है। बट दिस इज द परफेक्ट वन टू गेट दोज लाइंस। ऐसी वाली देखते हो ना आप, irresistible feeling. हाँ हाय गाइस, सो फाइनली अवर वर्कआउट इज डन। दूसरी चीज आपको मैं, किसी ने सवाल पूछा था रिगार्डिंग वार्म अप के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। हम डिफरेंट स्ट्रेचेस करते थे। इवन मैं भी जब छोटा था 17-18 साल का, जब मैं जिम जाता था, चालू किया था, तो वहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स लोग थे वो वर्कआउट के पहले भी वार्म अप करवाते थे, ऐसे ऐसे पैर हिलाने को ये सब बोलते थे, और पोस्ट वर्कआउट भी स्ट्रेचिंग कराते थे, पूरा हाथ वाथ खींचते थे। इनकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जिम में आओ, जो एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसका 1 या 2 या 3 जैसे मैं करता हूँ, डायरेक्टली वार्म अप सेट लो। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वार्म अप सेट होते हैं ना, दीज आर मोर देन इनफ। ये इनफ है ब्लड सर्कुलेशन बढ़। वार्म अप का मतलब क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, वो मसल रेडी हो जाए। तो जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हो उसी का वार्म अप सेट ले लो अगर लग रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी पुलिंग मूवमेंट कर ली है, और अब मेरा बाइसेप्स कर्ल एक्सरसाइज है मेरी दूसरी, ठीक है। बहुत सारी पुलिंग मूवमेंट ऑलरेडी हो गई, बैक पूरा ट्रेन हो गया, तो क्या मैं बाइसेप्स कर्ल का भी वार्म अप सेट लूंगा? नहीं, क्योंकि पुलिंग मूवमेंट में तो ऑलरेडी बाइसेप्स इंगेज हो रहा है, वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है। मैं डायरेक्टली बाइसेप्स में मेरा मेन सेट लूंगा। मान लो मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है तो मैं शायद 12.5 किलो के डंबल से डंबल कर्ल ले रहा हूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली 12.5 पे जंप करूंगा। ऐसे नहीं चालू करूंगा 5, 8, 10 फिर 12.5 और फिर एक साइड 15 का ले लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाइसेप्स को स्टिमुलस अच्छा खासा मिल चुका है। तो ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है। आपको हर एक्सरसाइज का एक वार्म अप सेट ले लेना है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है हाँ यार अगर वार्म अप नहीं किया तो इंजरी हो जाएगी, तो उसमें ले लो। और ये मेजरली बड़े मूवमेंट्स में होता है, जैसे बेंच प्रेस हो गया, जैसे डेडलिफ्ट हो गई, जैसे स्क्वाट हो गई। इन मूवमेंट्स में आप वार्म अप सेट लो ही लो। स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है भाई, आप ऑलरेडी आपका मसल ट्रेन होने जा रहा है, आप पहले उनको खींच तान के आप उनमें स्ट्रेचिंग से स्टिमुलस दे दो। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक ही बात है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। आप क्या करते हो स्ट्रेचिंग में? आप ऐसे करके होल्ड करके रखते हो, ठीक है, दिस इज स्ट्रेचिंग। तो फिर मैं स्क्वाट जब कर रहा हूँ और मैं नीचे मेरे पीठ पे बारबेल है, मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया और होल्ड करके बैठा हूँ, तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेचिंग। बस वहाँ पे मैं मूवमेंट दे रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज बन जाती है। स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग बात एक ही है। स्ट्रेच कर रहे हो तो भी मसल्स को आप स्ट्रेंथ ही कर रहे हो, तो डायरेक्टली स्ट्रेंथनिंग पे ही ध्यान दो ना। एज सिंपल एज दैट। चलो बहुत ज्ञानबाजी हो गई। मैं जितना ज्यादा बोलता जाता हूँ ना, मेरे को उतनी भूख लगती है। घर चलते हैं। हाय गाइस, अब अच्छा लग रहा है। सुबह मैं क्या बात बता रहा था आपको, अब काफी बढ़िया फील। मस्त जाके खाऊंगा। और बल्किंग का मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि ये साल भर करेंगे, क्योंकि इतनी बल्किंग तो मिनिमम चाहिए। आप लीन बल्क कर रहे हो, कोई वो वाला बल्क नहीं कर रहे हो जहाँ पे आप बड़ा पाव खा के भी मसल मास बिल्ड कर लो, वैसी बल्किंग नहीं चल। क्लीनेस्ट चीजें कंज्यूम की जा रही हैं,
इट इज़ गोना टेक सम टाइम, लेकिन वो टाइम हम देने के लिए तैयार हैं, वो मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं, सब्र के साथ। आप भी रखो, मैं भी रखूँ। और हमारे अक्षय भाई साहब जा रहे हैं। आज भाई ने बहुत सही वीडियो बनवाया है स्ट्रेचिंग के ऊपर। अंडे उखड़वा लिए मैंने। चल भाई, तू क्या खाएगा घर जाके? दो स्कूप वे प्रोटीन, दही, और अगर रोटी सब्जी बनी होगी तो मॉन्स्टरस मील ब्रो। डैम, पिछले 4 दिन से लेट हो रहा था। आज वीडियो मैंने 2 मिनट पहले अपलोड करी, 2 मिनट पहले अपलोड करी है। कुछ भी नहीं खाया है आके जिम से, अब बनाना है पहले। चलो बनाते हैं। लेट्स ईट, लेट्स रिप्लेनिश आवर ग्लाइकोजन, रिकवर करते हैं अपने मसल्स, क्योंकि कल है पुल डे एंड दिस इज माई लाइफ। पुल डे में सेम ही रूटीन अभी फॉर नाउ। पुल डे में कोई बदलाव नहीं है। लोअर बॉडी में आई गेस चेंजेस की जरूरत है। पुल डे में मुझे अब अपना ना चिनअप पे इम्प्रूवमेंट करना है, और वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वेट का नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट सारी चीजों का है। लाइक टेम्पो कैसा आ रहा है, कितने कंट्रोल्ड वे में आप एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, माइंड मसल कनेक्शन कितना बढ़िया बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। सिर्फ वेट बढ़ा के तो मैं आई कैन पुल अराउंड 50, आई हैव पुल्ड एक्चुअली इन द पास्ट। मैंने 55 किलो से 4 रेप मारी, पर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो जो 55 किलो की 4 रेप थी वो मैंने कैसे मारी थी। आप देखोगे तो आप दूर से हंसोगे देख के, और ये बोलोगे कि भाई ये इससे बढ़िया तू बॉडी वेट से कर ले। वो बस वही कैलिस्थेनिक्स एथलीट जो करते हैं ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज नॉट गुड फॉर हाइपरट्रॉफी ना। आप ऐसे करके पुल कर दे रहे हो, तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के लिए क्या है? स्लो एंड कंट्रोल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैलिस्थेनिक्स एथलीट में मस्कुलैरिटी नहीं रहती है, वो हाइपरट्रॉफी नहीं, अच्छे खासे रहते हैं, क्योंकि उनका इंड्योरेंस वर्क बहुत ज्यादा रहता है एक आम बंदे से, ठीक है, इसलिए वो रिप्ड स्ट्रेटेड रहते हैं। अब फोर्स एप्लीकेशन अगर मसल्स पे हो रहा है, किसी भी तरीके से फोर्स पड़ रहा है, मसल्स तो बिल्ड होंगे। कितना ऑप्टिमली आप एक्सरसाइज को कर रहे हो, यहाँ पे आके बात बदल जाती है। आप एकदम हार्डकोर मसल बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हो, जो हम दे रहे हैं इस समय। यस, स्लो एंड कंट्रोल्ड, विन विन सिचुएशन है। मैंने 7 एग व्हाइट्स लिए आज, नो होल एग्स, बिकॉज मैं घी से पूरा कर ले रहा हूँ। मैंने ये चीज नोटिस करी है, थोड़ा सा भी मैं ऑफ ट्रैक जाता हूँ चर्बी आने लगती है, और वो गलत चीज है। तो आज मैंने पूरा का पूरा एग व्हाइट लिया है 7-8 अंडों का, और ज्यादा से ज्यादा नमक हम इसमें यूज करेंगे। That's it. I cannot bear to eat anything else. मेरे को इसके अलावा, अगर मैं इस पे थोड़ा सा मसाला डाल लेता हूँ चटपटा बनाने के लिए, ऐसा अगर थॉट आता है मन में, नो, गलत है, दिक्कत आ जाएगी। कोई मसाला नहीं, प्लेन। अब ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी नहीं खाता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं खाता हूँ। जैसे मान लो घर पे कोई पूजा है, घर पे उस दिन नहीं खा सकते हैं ये सारी चीजें, तो फिर फुल एंजॉय करता हूँ मैं। देख लेंगे अगले दिन पेट खराब होगा ना, 2 दिन पेट खराब रहेगा, उस दिन पूड़ी उड़ी बनती है घर में, वो छोले की सब्जी, वो आलू की सब्जी, तो उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये करता हूँ कि भाई मैं इसको गुस्सा ना दिलाऊं, अदरवाइज पूरा इम्पैक्ट मसल बिल्डिंग पे। वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन, कंडीशन ऐसी आ जाए कि आप भूखे ही रह जाओगे, नहीं खाओगे, तो फिर उस केस में क्या करेगा इंसान? बहुत बेकार चीज है भाई। ये ऑलमोस्ट डन है, अब मैं आपको सीधे खाते हुए दिखूंगा। क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? यस, मम्मी वहां से कह रही है घी ही भूल रहा हूं। इस पेज पे मैं कोई भी बुरी चीज प्रमोट नहीं करूंगा। इस पेज पे सिर्फ वही चीज प्रमोट की जाएगी जो मैं सच में खाता हूं। अब मैं एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी। अब वो बेसिकली पता है क्या, दे वर विलिंग टू पे मी, क्योंकि मेरा शॉर्ट फॉर्मेट में आपका भाई थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर जाता है, उस पर व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो बेसिकली वो आटा प्रोटीन था कि रोटी बनाने से पहले आटा प्रोटीन में मिला लो और गूंथ के बना लो, तो वो प्रोटीन रोटी हो जाएगी। तो वहाँ पे दैट ब्रांड वॉज विलिंग टू पे मी 3 लाख रुपए
एक रील का। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैंने लिटरली इसके मजे लिए हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर इंसान, वो एक्चुअली था 2500 रुपए का आटा प्रोटीन, कहा इंसान वे प्रोटीन लेके पानी में डाल के खा लेगा ना, आपको नहीं लगता ये जो प्रोडक्ट है आपका ये सेंसलेस है, बेसलेस है? उसने फोन काट दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई सी भी ऐसी चीज नहीं प्रमोट करूंगा जो मैं नहीं खाता हूँ, और मैं जो खाता हूँ वो आपके सामने। ये घी है भाई, rozierfoods.com की वेबसाइट से, चाहे मेरा कोड यूज़ करो चाहे ना करो, करोगे तो मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा, दैट इज शिवम10। नहीं भी करोगे तो ईट गुड, अच्छी चीज़ें खाओ। एंड आई एम प्रमोटिंग दिस एज इट इज न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन, वो भी आइसोलेट गोल्ड, आइसोलेट वाला, बिकॉज आई एम फेसिंग IBS, आई कैन नॉट हैव कंसनट्रेट वे प्रोटीन। कंसनट्रेट से मुझे समस्या हो जाती है, मैं आइसोलेट ही लेता हूँ, वही मैं प्रमोट करता हूँ। आप लोगों को भी इंसिस्ट करूंगा आइसोलेट लो। और क्रेटीन मैं लेता हूँ, क्रेटीन एज इट इज का क्रेटीन जो है दिखाता हूँ। दिस इज द क्रेटीन एंड दिस इज एक्चुअली क्रिया प्योर। ठीक है, ये टेस्टलेस क्रेटीन है, मतलब दिस इज अनफ्लेवर्ड क्रेटीन। ओके, इसमें फ्लेवर नहीं है। पहले एज इट इज एक फ्लेवर वाला क्रेटीन मंगाता था, नो मत लो। मैं एज इट इज से स्पॉन्सर्ड हूँ, लेकिन मैं तब भी ये कह रहा हूँ वो क्रेटीन मत लो, ये वाला क्रेटीन लो जिसमें फ्लेवर नहीं है। और ये क्रिया प्योर टेस्टेड है, ये आपको किसी तरीके की किडनी और कोई भी समस्या नहीं देगा, ये प्योर है। क्रिया प्योर की ब्रांडिंग लेना बड़ी बात है, अपने आप में आसानी से नहीं मिलती, बहुत बड़े लेवल पे टेस्टिंग होती है, तो ये वो क्रेटीन होता है। ठीक है, ये क्रिया प्योर टेस्टेड है। आपको यही मैं बोलूंगा, क्रिया प्योर टेस्टेड ही क्रेटीन आप लो, किसी भी ब्रांड का लो। सो 3 चीजें हैं, क्रेटीन, देसी घी एंड वे प्रोटीन। अब मैं इसको खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। यार 3 मिनट बैठ के बात कर ली मैंने, यहाँ पे बोर तो नहीं हुए? बताओ। दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग करेंटली। ये है द टेस्टीएस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। दिस इज ऑल्सो लैक्टोज फ्री। ये डाइजेशन के लिए मेरा थोड़ा बढ़िया काम कर देती है। इसको 2-2 डिब्बी खा जाता हूँ, 2 से 3 डिब्बी खाता हूँ हर दिन। दिस इज दोई, मिष्टी दोई अच्छी है। और इसी का योगर्ट भी मैं खाता हूँ, और दही भी खाता हूँ। घर पे मम्मी जमाती है, वो दही भी बहुत टेस्टी लगता है, पर वो मम्मी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जमाती नहीं है। अब मैं उनको बोलूंगा, मैं A2 दूध लाऊंगा कहीं से और उससे उनको बोलूंगा वो उससे जमाएंगी। पर अभी के लिए टाइम हो गया है तीसरे वर्कआउट का, करते हैं उसको चालू, रिमेनिंग स्टेप्स हमारे। एंड उसके बाद हम लेंगे हमारी, एक सुबह खाया था, एक वर्कआउट के सुबह वाले वॉक के पहले खाया था, और एक अभी खाया, 3 मील, चौथी मील, हमारी चौथी मील। मुझे ना ये निकालना पड़ेगा, ये इतना टाइट हो जा रहा है। मैंने भी खाना खाया ना, तो वो पेट पे से दबाव पड़ रहा है, और वो दबाव सही नहीं है फॉर डाइजेशन। नो फ्लेक्सिंग फॉर नाउ, अभी वी आर गोइंग टू वॉक। अब जैसे मुझे किसी ने इंक्वायरी करी है कि ट्रेनिंग चाहिए उसको, अब ये निशान भाई को मैं खुद ही रिप्लाई दूंगा। मेरी कोई टीम नहीं है, टीम वर्क मुझे बेसिकली स्कैम लगता है। अगर बंदा आपको देख के आपसे मोटिवेट होके आपसे ट्रेनिंग लेने आ रहा है, आप उसको एक टीम के हवाले कर दे रहे हो पैसे लेके, तो वो एथिकल नहीं है। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा दूसरा भी काम है, सिर्फ यूट्यूब नहीं है। ठीक है, और मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप यूट्यूब पे, अब मैं अपनी पेट पे लात मार रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप दूसरों के व्लॉग्स देखने में वेस्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत करो भाई। ठीक है, ऐसा मत करो, और वैसा बनने की भी कोशिश मत करो अगर वो चीज़ अंदर से नहीं आ रही है तो, कि यस आई कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर। क्यों बनना है आपको इन्फ्लुएंसर? किसी ने आपसे सवाल पूछ किया तो क्योंकि वो फलाना इन्फ्लुएंसर है, उसने यूट्यूब पे कमाल मचा रखा और वो खूब पैसे कमा रहा है, तो मैं भी कमाऊंगा। इंटरेस्ट अंदर से आना चाहिए, इंटरेस्ट अंदर से है तो करो, इसलिए नहीं करो कि कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है उस चीज़ में। मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है, क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल के बहुत पैसा कमाया है, तो मैं भी करूँगा। ये गलत है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे क्रिकेट से प्यार है, जस्ट गो फॉर इट। उस लेवल पे शायद ना पहुँच पाओ आप, लेकिन आपको एक रास्ता पता चल गया है जिस पे आपको चलना है। तो मैं अपने स्टेप्स पूरे करते करते क्लाइंट्स के एनरोलमेंट खुद ही लेता हूँ, और क्लाइंट्स को न्यूट्रिशन वर्कआउट भी मैं ही बना के देता हूँ, और उनसे बात भी मैं ही करता हूँ, वो भी डेली बेसिस। बिकॉज ये इन्फ्लुएंसरशिप से पहले मैं एक फिटनेस कोच हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया वो क्या कहते हैं, खुद को सोशल मीडिया का हीरो नहीं मानता हूँ। मैं एक फिटनेस कोच हूँ इन्फ्लुएंसर होने से पहले। इन्फ्लुएंसिंग तो मैंने अब चालू की है, अब यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट में आया हूँ। 20,000 स्टेप्स हो गए हैं आज के भी,
तीसरा वर्कआउट भी खत्म और मम्मी जी के साथ चाय एंजॉय की जा रही है। मम्मी ने खत्म कर दी जलती हुई एकदम चाय पी के। ठंडी पीता है ना बहुत। चलो बाय बाय। हाय बाय के बाद वापस से खाए। दिस गाय इज रेडी टू ईट हिज 5th मील। वो मैं दिखाना भूल गया था, मैंने दही और 1 स्कूप वे प्रोटीन खाया था। यू नो द प्रोटीन आई गेस, यू नो वेयर टू बाय इट आई गेस। नया डब्बा खोलना पड़ेगा। आप बोल रहे थे ना कि कौन से फार्म से लेते हो, ये है हेन फ्रूट एग, हेन फ्रूट, ठीक है। ये डायरेक्टली फार्म से आता है मेरे घर। अब एक और ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पर वो ब्रांड इज नॉट डूइंग गुड दीज डेज, तो मुझे फिर स्पेशली फार्म जाके करना पड़ा सारा व्यवस्था। हाँ 2 इसमें ऑलरेडी हैं, 4 5 6 7, बस अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप लोगों में से किसी ने पूछा था एग की रेसिपी क्या, यार इसमें क्या रेसिपी है, स्क्रैम्बल्ड एग में क्या रेसिपी है। इसको चलाओ, एकदम हलवे जैसा कर लो, या फिर इसी समय ही इसमें नमक डाल लो, अपने अकॉर्डिंग एग निकाल लो। इट इज सो इजी, दैट्स व्हाई आई ईट इट। इट इज सो इजी टू डाइजेस्ट एंड इट इज सो इजी टू कुक। मैं अपना ये इंडक्शन कुकर और एक कढ़ाई लेके दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल करूं, ये चीज मेरे पास इजीली अवेलेबल है। व्हाइट राइस कहीं पे भी मिल जाएगा, अंडे कहीं पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी यही औकात है, बस मैं इसके अलावा कुछ खा भी नहीं सकता। ऑल सेट टू गो। माँ पपीता और दे दो। अभी नहीं, जब तक असली माल नहीं डलेगा मजा कैसे आएगा। ये देखो, घी काफी कैलोरी डेंस चीज होती है और ये काफी अच्छी चीज है अगर आप बल्क कर रहे हो तो। आपका कैलोरी दिन भर का पूरा करने में, कैलोरी इंटेक दिन भर का पूरा करने में काफी अच्छी चीज है। लेकिन घी अगर आप असली नहीं खा रहे हो ना, तो वो प्रॉब्लम है। इवेंचुअली कैलोरी तो फुलफिल हम बर्गर और पिज्जा और डोनट से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, पेट खराब हो रहा है। वैसे ही घी का भी है, अगर असली घी नहीं खा रहे हो ना तो आपको समस्या, फिर कोई दूसरी चीज खाओ, फिर काजू बादाम से पूरा करो, ठीक है। लेकिन घी असली अगर है तो वो काफी बेनिफिट करेगा। और काजू बादाम मैं नहीं खा सकता, काजू बादाम बहुत ज्यादा मात्रा में, कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खा के भी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव रोबस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा नहीं है, इसलिए हम इजीली डाइजेस्टेबल देसी घी खाएंगे, A2 घी। अरे यार ये बच्चे कितना चिल्लाते हैं पीछे, आप मेरे फोरआर्म का साइज देखो। ये अभी दिखना चालू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे ग्रो हो रहे हैं। चलो अब मैं, फूड इज डन। अभी 1 मील और है। आज मैं पूरी की पूरी अपनी 6 मील लूंगा। हर बार 1 मील मिस हो जा रही है, इस वजह से मेरा थोड़ा सा वजन नहीं इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा रफ्तार से होगा, वो भी लीन मसल मास हम बिल्ड करेंगे। अब जो मैं अपनी आखिरी मील लूंगा वो आपको दिखा दूंगा। दैट इज गोइंग टू बी बनाना प्रोटीन शेक, जहाँ पे आमंड मिल्क थोड़ा सा लूंगा, 1 केला और हाफ स्कूप या थोड़ा सा ज्यादा वे प्रोटीन। ये मेरी लास्ट मील होगी, लेकिन ये जो अभी खाया थोड़ा सा पच जाए आफ्टर दैट। लास्ट मील इज गेटिंग रेडी। 2 केले हैं, 1 स्कूप एटम का वे है और इसमें ये डल चुका है। सत्यम के ऊपर बर्फ का टुकड़ा फेंकूंगा मैं। अरे यार सही जगह नहीं गिरा। ये देखो तार, मम्मी के काम। अब इसको मुझे अलग अलग इसमें डालना होगा और इसमें करंट आ चुका है शायद, देखते हैं। चप्पल लेकर खड़े, वहां पे बर्फ गिरी है। भाई यार ये जा क्यों नहीं रहा है सही से? यहाँ से आग निकली थी कल। मम्मी को भी करंट लगेगा। क्यों, तेरे को मालूम है? बोला क्या है तेरे को? वहाँ उंगली लगाओ एक बार मम्मी, कॉपर की तार पे। एक बार लग चुका है मेरे को करंट। अरे मत लगा भाई साहब, रुक जा, पकड़ के रखो, मैं चलाता हूँ। नहीं क्या पकड़ के यहाँ नहीं रहूंगी मैं। चलो रुको, अभी मत करना इसको। पहले तो कुछ होएगा क्या यार? ये मिक्सर इसको क्यों चलाता है तू? खुद डर रही है इतनी दूर से ऐसे करके करी, डरपोक कहीं क्या। नीचे देख पहुंचूंगी ना। कुर्सी है, ठीक है। हाँ और करो बस। ज्यादा मारना आ रहा है।
आमंड मिल्क बनाना प्रोटीन शेक इज रेडी. लेट्स ड्रिंक. You just sit right there. I just hope you don't mind, you know, my hand right here. हंस साले हंस इनके साथ. बहुत हंसी आ रही है इसको देख. वो देखो. चलो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल. बाय बाय. यहीं तक की जर्नी थी आज के दिन की.